क्लास 11 मैथ है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, एक फंक्शन आपको गिवन है 1 1। ये देखिए फंक्शन गिवन है, ये पेयर है आपका 1 1, ये है 2 3, ये 0 -1 और ये -1 -3 भी। ये फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड मतलब इंटीजर वाले से डिफाइन है बाई fx इक्वल टू ax प्लस बी। याद करो मैंने बताया था लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल में देखिए मिसलेनियस के, तो उसी पे बेस है आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन गिवन है ये क्या गिवन है, fx इक्वल टू ax प्लस बी। तो इसमें जो x की वैल्यू पहले पुट करोगे, समझो 1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया 1। मतलब इसे अगर बोला जाए लेट करते हैं, देखिए लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू है ax प्लस बी। तो जब आप x को देखिए, जब पुटे करना है तो सिंपल वैल्यू पुट किया जाए। जैसे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, पहले पुट x इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा y इक्वल टू f0 a इंटू 0 प्लस बी। ये आया। देखिए x को रिप्लेस किया जा रहा है 0 से, तो a इंटू 0 वो देखिए और प्लस b। तो मतलब अब यहाँ पे देखो f0 पे वैल्यू क्या आती है -1, तो यहाँ पे पुट करो -1 और ये आ गया b। आपका b आ गया कि नहीं, b आ गया -1। ठीक है, अब कोई और सिंपल वैल्यू रख लीजिए, ये कर लीजिए, ये ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे अगेन पुट कीजिए x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो a प्लस बी हो जाएगा। तो f1 की वैल्यू 1 पे रखने पे क्या आती है, 1 आती है। देखिए तो यहाँ 1 आ गया, a प्लस b के प्लेस पे रखेंगे -1। तो यहाँ से ट्रांसफ़र रूल से आपको पता होगा a2 है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो आपका ये लग गया है आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन 9। आर आपका जो रिलेशन है वो डिफाइन है n टू n, मतलब ये डोमेन रहेगा और ये जो भी पढ़ेगा यहीं से पढ़ेगा, जो रिजल्ट आएगा इससे बिलोंग करना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, यही मतलब होता है इसका। तो फिर आपका जो आर गिवन है रिलेशन, रिश्ता a कामा बी सच दैट a और b, a एंड b बिलोंग करेंगे आपके, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू है आपका b स्क्वायर। ये इस तरीके से आर द फॉलोइंग ट्रू। तो पहला वाला देखिए ट्रू है कि नहीं, a कामा a बिलोंग्स टू रियल for all, this is the symbol of for all, a belongs to कैपिटल N। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम a को 1 लें, ठीक है, और तो ये क्या बनेगा 1 कामा 1। ठीक, तो उस रिलेशन के हिसाब से अगर चला जाए तो ये 1 और 1 आपका क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। ऐसे जैसे है वैसे करते चलिए। फिर आगे देखिए एंड 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये आपका एग्जैक्ट आया कि नहीं, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखिए। ऐसे ही आपका पार्ट 2 है a कामा बी
belongs to R implies that B comma A belongs to R। तो यहाँ पे आपने A1 लिया है, यहाँ पे लेट कर लीजिए A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 3 कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन के हिसाब से 1 और 3 का स्क्वायर तो इक्वल होगा नहीं, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे थर्ड वाला भी कर लीजिएगा, कोई नंबर ले लीजिए A और B, आराम से हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला आपके ऊपर है। C को 1 3 5 कर लीजिए, C को 5 कर लीजिए, कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए। ए में आपका गिवन है, सेट में एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। कुछ आपको लिए भी होमवर्क होना चाहिए, हम ही सब कर देंगे, क्या करोगे। A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू है 1 5 9 11 15 एंड 16। और आपका जो F रिलेशन गिवन है वो देखिए क्या गिवन है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ये पहला वाला पार्ट पूछ रहा है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट है एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन ए टू बी। तो देखिए रिलेशन का मतलब होता है किसी न किसी रूप से कनेक्ट है, तो ए से बी में कनेक्ट होना चाहिए। तो कुछ भी हो, ए से बी में 1 रखा तो क्या मिला 2 2 पुट किया तो मिल गया 9, 3 पुट किया तो 1 4 5 और 2 पे 11। जो ये आपका फंक्शन है ये ए से बी का ही बनाया गया है। ये जो फंक्शन है ए से बी के एलिमेंट को लेके ही बनाया गया, तो फंक्शन है। ठीक है, आपका ये देखिए, आपका ये फंक्शन ये पूछ रहा है कि पार्ट 1 एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पार्ट 1 है, तो ये करेक्ट है आपका, ये रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन होने का मतलब है किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के एलिमेंट ए का और बी का कनेक्ट है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस कनेक्ट है तो कनेक्ट है, क्या करें, हमारे रिश्तेदार थोड़े, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ है तो है। अब लेकिन पूछा है दूसरे वाले पार्ट में, पूछा है फंक्शन है। अब फंक्शन के लिए कुछ बात होती है क्या, कि आपका जो फर्स्ट सेट के डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनका सेम यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 की एक इमेज आपकी आएगी 9 और इसी सेम 2 की एक इमेज आ रही है 11 ना। तो ये सेम मतलब ये सेम एलिमेंट है, उसकी डिफरेंट टाइप की इमेज पॉसिबल नहीं होती है। भूत थोड़ी ना है हर बार अलग अलग आएगा, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होगे। अब इसके आगे जो है आपका 11th और 12th कर लीजिएगा, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चालू किया जाएगा।